हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली और यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और टाइम करीब लगभग 1 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ कपड़ों का पिटारा लेके। तो आज फाइनली बैठ गई हूँ। डेली कपड़े धोती थी और 1-2 प्रेस करती थी, बाकी ऐसे ही बांध के रख देती थी पोटली में। प्रेस करने मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है फ्रेंड्स, तो आज मैंने सोचा लाओ कपड़े प्रेस करने बैठ जाती हूँ। और पति देव घर पे ही हैं, गए नहीं हैं, बारिश हो रही है तो वो गए नहीं हैं। अब बच्चों को तो वही लेके आ जाएंगे जब घर पे हैं। और मम्मी बाहर वाले रूम में फ़ोन चला रही हैं और ये यहाँ पे न्यूज़ सुन रहे हैं। मैंने कहा सॉन्ग चला दो, थोड़ा अपना सॉन्ग भी सुनती रहूँगी और प्रेस भी करती रहूँगी। तो कह रहे कोई नहीं, प्रेस मत करो, कल कर लेना। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, एक काम करो पकौड़ी बना लो, खाने की कर दो कैंसिल। तो मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा कि पकौड़ी से कोई पेट थोड़ी भर जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, शाम को बना दूँगी। तो एकदम से बोलते हैं जब मेरा मन होता है तब तो बनाती नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही बनाती। तो मुझे आ गई हंसी। मैंने कि ये मेरे तो ये समझ नहीं आती, बारिश देख के आपको पकौड़ी खाने का मन करता है क्या? और वाकई में ये फ्रेंड ऐसा होता है हमारे इंडिया में, जब भी बारिश हुई नहीं थोड़ी सी कि पकौड़ी खाने का मन करता है। मैं एकदम से गुस्सा हो गई। तो कह रहा अच्छा देवी दी क्षमा कर दो, जब तुम्हारा मन करे तब बना लेना, पैर छू लो। मैंने कहा हाँ पैर छू लो। तो वो तो पैर भी छूने लगे, मुझे ये यकीन नहीं था कि वो पैर छुएंगे। तो मैंने कहा अब तो मैं ये ब्लॉग में डाल दूँगी। तो कह रहे क्यों ब्लॉग में क्यों डाल दूँ? मैंने कहा और क्या, पता तो चलना चाहिए कि हाँ मेरे पति देव ने पैर छुए, करे मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने इंसल्ट की क्या बात है। और मैंने फ्रेंड छोटी सी क्लिप मैंने इसमें डाल दी है, आप देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा उनका, देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने प्रेस ज़्यादा तो नहीं करी, इतनी 3 मतलब 7-8 जोड़ी कर लिए थे। अभी 2-3 जोड़ी रह गए तो वो मैं बाद में करूँगी। और मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं बनाऊँगी कढ़ी। फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी ना जान ना कढ़ी में अटकी हुई थी, क्योंकि सावन शुरू हो गए थे तो सावन में कढ़ी मतलब बनी नहीं थी। उसके बाद छठी पे कान्हा जी की जो छठी हुई थी, तो मैं फ्रेंड्स उस दिन घर पे नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। अर्जेंट मुझे जाना पड़ गया अपनी सिस्टर के घर। और सिस्टर के घर में क्यों गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी। तो वहाँ चली गई थी, उसके बाद मैं कढ़ी खा नहीं पाई थी। और वहाँ से आने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि सावन कब ख़त्म हो और मैं फटाफट कढ़ी बनाऊँ। फ्रेंड्स कढ़ी मेरी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या कहते पकौड़ी की कढ़ी। वैसे बच्चे आलू की कढ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मैंने क्या आज पकौड़ी की कढ़ी बना लेती हूँ। और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि अब मैं कढ़ी ही बनाऊंगी। दही भी मेरी रखी हुई थी, एक मैंने मट्ठे की थैली मंगा ली थी। तो मतलब दही बिल्कुल खट्टी हो रही है तो कढ़ी में तब मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि कढ़ी थोड़ी खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी क्या, बहुत से मतलब ज़्यादा खट्टी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे घर में थोड़ी खट्टी कढ़ी शौक से खाते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ी बना ली और साथ में बनाए चावल। और बाकी इसके साथ कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी के साथ कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक कढ़ी हो बस और गरम गरम रोटी हो और साथ में चावल हो। तो यहाँ मैंने कढ़ी बना ली और थोड़े से मैंने प्याज की कढ़ी छौंके हैं, बोले थे मेरे लिए प्याज की छौंक देना। तो 2 कटोरी करी मैंने अलग से, ये फ्राई पैन रखा मैंने, उसमें प्याज की कढ़ी छौंक दी है। और यहाँ मैं खाना सेक रही हूँ, क्योंकि वो चले गए हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि कढ़ी में फ्रेंड्स टाइम लगता है। प्रेस करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी रसोई में और फटाफट मैंने पहले पकौड़ी उतारे, उसके बाद कढ़ी छौंक दी थी। और थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने मांज के रख दिया। तो बच्चे जैसे आ जाएंगे तो खाना में क्या बोल रहे थे कि खाना तुम सेक के रखना, बच्चे आएंगे तो लगा देना। क्योंकि खाना फ्रेंड्स अभी मैं कुछ दिनों से पहले सेक के रख देती हूँ, क्योंकि प्रथम आते साथ ही खाना खा के वो तुरंत निकल जाता है ट्यूशन के लिए। तो यहाँ मैंने खाना भी सेक लिया है। अब बस बच्चे आने वाले हैं, 10-5 मिनट में आ जाएंगे, फिर उनकी लगाऊंगी प्लेट। तो मैं सबसे पहले मम्मी की लगा देती हूँ, खाना तो मैं सेक ही रही हूँ, अभी गरम गरम रोटी है तो मम्मी खा लेंगी। उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो हाथ क्या तो उनका भी लगा दूँगी। और फ्रेंड्स मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। एक तो जो ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से, जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होता है ना, बारिश आती है या हवा वगैरह चलती है, तो उसमें मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बेल्ट तो लगाती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो बिना बेल्ट के मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। पहले बेल्ट लगाती हूँ, उसके बाद रसोई में जाती हूँ, बच्चों का लंच बनाती हूँ, फिर उसके बाद चलती फिरती रहती हूँ, फिर मतलब नॉर्मल हो जाता है, इतना दर्द नहीं होता। लेकिन सबसे पहले उठती हूँ, स्प्रे लगाऊंगी, उसके बाद बेल्ट लगा के फिर रसोई में आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया कमर में, थोड़ी बहुत परेशानी तो सबके साथ लगी रहती है, फिर चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो या जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, तभी तो हम इनसे लड़के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ मैंने खाना भी लगा दिया है, एक प्रथम की प्लेट लगा दी है और काव्या की। और वो भी बोल रहे हैं कि मेरी भी प्लेट लगा दो, तो उनकी भी लगा देती हूँ। कह रहे बारिश बंद हो जाएगी तो 1-1.5 घंटा का काम है, तो वो मैं करके आ जाऊँगा।
तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की लंच थाली, कड़ी, रोटी और मैंने प्याज कट कर लिए हैं और साथ में है चावल। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। और ये देखिए काव्य को मैंने 10 मिनट पहले इसे खाना दिया था और अभी तक इसकी एक रोटी फिनिश नहीं हुई है। फ़ोन लेके बैठी है, बोल रही है 10 मिनट में फ़ोन रख दूँगी और अभी तक एक रोटी तक फिनिश नहीं कर पाई। बहुत लेट खाना खाती है ये। और यहाँ मैं अपनी प्लेट लगा के ले आई हूँ, आप लोग भी आइए मेरे साथ खा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट खा लेती हूँ। और मेरी जान तो वैसे भी कढ़ी में अटकी हुई थी, बस यही था कि जल्दी से बच्चे आ जाएँ, वो भी आ जाए, उन्हें खाना दे के मैं भी खाने बैठ जाऊँगी। और सबसे पहली बात, पूरे सावन मैंने कढ़ी नहीं खाई थी। बोलते हैं ना कि सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए, तो इस चक्कर में और कढ़ी नहीं बनी थी। नहीं तो मोस्टली मतलब महीने में 2-3 बार तो मैं बना लेती हूँ। इस बार ही ऐसा हुआ। इस बार क्या सावन में ज़्यादातर मैं कढ़ी बनाती ही नहीं हूँ। आज जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ खाया है। तो फ्रेंड्स होता है ना, अगर कोई किसी का काम करने का मन करता है या कुछ खाने का, तो ये लगता है बस जल्दी से ये काम हो जाए, XYZ कुछ भी समझ लीजिए। तो वही हाल मेरा हो रहा था। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं 1 घंटा सो गई थी क्योंकि कमर में मेरे होता दर्द। उसके बाद उठी, प्रथम भी आ गया था ट्यूशन से और अभी टाइम करीब 6 बज रहे हैं। और यहाँ मैंने चाय बना ली है सबके लिए, अब बच्चों को दूध दे दिया। प्रथम बोला मम्मी मेरे लिए 2 ब्रेड सेक दो, तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेड सेक किए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मैं फिर से मिलती हूँ, बाय बाय।